जीवन को जीने के दो ढंग। एक ढंग है संदेह का और एक ढंग है श्रद्धा का। दोनों बड़ी विपरीत यात्राएं, दोनों के परिणाम बड़े भिन्न हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग जीते तो हैं संदेह का जीवन और आकांक्षा करते हैं श्रद्धा के फलों की। तब असफलता के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगेगा। बीज तो बोए हों संदेह के और फल चाहे हों श्रद्धा के, ये न तो कभी हुआ है न कभी हो सकेगा। संदेह का अर्थ है डमाडोल चित्त। संदेह का अर्थ है कपती हुई मनोदशा। संदेह का अर्थ है जो भी कर रहे हैं उस करने में भरोसा नहीं कि कुछ होगा। संदेह का अर्थ है एक हाथ से कर रहे हैं दूसरे हाथ से मिटा रहे हैं। संदेह का अर्थ है एक कदम उत्तर चलते हैं एक कदम दक्षिण चलते हैं, टूटे हैं, खंडित, विभाजित। संदेह तो महारोग है, उससे कभी कोई कहीं पहुंचा नहीं। उससे चलने वाला चलता तो बहुत है, मार्ग तो बहुत तय करता है, मंजिल कभी नहीं आती। श्रद्धा का अर्थ है स्थिर हुआ चित्त। श्रद्धा का अर्थ है एक स्वर हुआ चित्त। श्रद्धा का अर्थ है एक ही धुन बजती है, द्वैत नहीं। जिस यात्रा पर निकले हैं पूरे ही निकल गए हैं, पीछे किसी को छोड़ नहीं दिया है, एक अंग नहीं गया है यात्रा पर, समग्रता से चले गए। और बड़े मजे की बात है कि जैसे संदेह वाला आदमी चलता बहुत पहुंचता नहीं, श्रद्धा वाला आदमी चलता ही नहीं और पहुंच जाता है। अगर पहली बात तुम्हें समझ में आ गई हो कि संदेह वाला आदमी चलता बहुत है पहुंचता नहीं, तो दूसरी बात की भी हल्की झलक मिल सकती है। श्रद्धा वाला चलता ही नहीं, पहुंच जाता है, बैठे बैठे पहुंच जाता है, कुछ करता नहीं और पहुंच जाता है। संदेह वाला बहुत उपक्रम करता है, श्रद्धा वाला सिर्फ श्रद्धा करता है, उतना काफी है। उससे बड़ा कोई उपक्रम नहीं है, उससे बड़ा कोई उपाय नहीं। पर जो संदेह में ही जिए उन्हें बड़ी कठिनाई होती है कि श्रद्धा से कोई पहुंचेगा कैसे, और बैठे बैठे पहुंच जाएगा। मैं विद्यार्थी था जिस विश्वविद्यालय में, रोज सुबह घूमने जाता था। राह के किनारे एक पुलिया पर अक्सर बैठ जाता था, घंटों बैठा रहता था। एक प्रोफेसर भी घूमने आते थे, धीरे धीरे उनसे परिचय हुआ। वो अक्सर मुझे वहां बैठा देखते थे। एक दिन कहने लगे, ऐसे बैठे बैठे कुछ भी ना होगा, अपना जीवन गंवा दोगे, कुछ करो। क्योंकि सांझ आता हूं तब तुम यहां बैठे मिलते हो, सुबह आता हूं तब तुम यहां बैठे मिलते हो, आता हूं चला जाता हूं, तुम यहां बैठे ही रहते हो। कर क्या रहे हो बैठे बैठे? मुझे तुम्हारे लिए चिंता होने लगी। चिंता होने योग्य बात थी, क्योंकि विश्वविद्यालय तो मुझे सिर्फ बहाना था, वहां मेरा कोई रस न था। वो तो बहाना था दूसरों को दिखाने के लिए कुछ कर रहा हूं, खाली नहीं बैठा हूं। अन्यथा परिवार के लोग परेशान होते, मित्र परिजन पीड़ित होते। कुछ कर रहा हूं, वहां कुछ भी नहीं कर रहा था।
मैंने उनसे कहा कभी दोपहर भी आओ तब भी तुम मुझे यहां बैठा हुआ पाओगे, कभी आधी रात भी आओ तब भी तुम मुझे यहां बैठा हुआ पाओगे, ज्यादातर बैठता ही हूं। वो नाराज हुए, वो कहा इस तरह जीवन गंवा दोगे, ऐसे बैठे बैठे कुछ ना मिलेगा। मैंने उनसे पूछा कि आप तो नहीं बैठे रहे, कुछ मिल गया है? आप तो काफी दौड़े धूपे हैं, अगर मिल गया हो तो मुझे बता दें, और अगर न मिला हो तो मुझसे बैठना सीख लें। उस दिन से उन्होंने उस रास्ते पे आना बंद कर दिया। मुझे देख लेते तो दूर से ही लौट जाते। धीरे धीरे बात आई गई हो गई, मैं भूल ही गया। कोई 3 महीने बाद एक दिन देखा कि वो आ रहे हैं, फिर लौटे भी नहीं। मैं चकित हुआ। फिर वो पास आए और कहने लगे, बाबा क्षमा करो, क्यों मेरे पीछे पड़े? दिन में कई बार तुम्हारी याद आती, और कल रात तो हद हो गई, रात भर सोने न दिया। सपने में भी बैठे हो, मुझसे कह रहे हो बैठो तुम भी। मुझसे भूल हो गई जो मैंने कहा, और यही निवेदन करने आया हूं कि मैंने कुछ पाया नहीं चल के, और अगर नहीं बैठ पा रहा हूं तो सिर्फ इस कारण की चलने की आदत हो गई। लेकिन कौन जाने, शायद तुम पालो। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। श्रद्धा तो बैठने का एक ढंग है, संदेह चलने की एक प्रक्रिया है। संदेह दौड़ है, श्रद्धा विराम है। संदेह पाने की आकांक्षा है, श्रद्धा पा लिया ऐसा भाव है। इसे तुम ठीक से समझ लो, क्योंकि अगर यही बीज न हुआ मूल में, तो जिस वृक्ष की हम कल्पना कर रहे हैं वो कभी भी प्रगटेगा नहीं। श्रद्धा तो पा लिया ऐसा भाव है, पहुंच गए ऐसी प्रतीति है, आ गया मंदिर कहीं जाने को नहीं, और ऐसी चित्त दशा है। संदेह सदा कहता है और आगे और आगे। संदेह तो मील का पत्थर है जिस पर तीर लगा है, और आगे और आगे। श्रद्धा तो ऐसी भाव दशा है, यही अभी और यही। संदेह वाले व्यक्ति को श्रद्धा वाला व्यक्ति अंधा दिखाई पड़ता है। श्रद्धा वाले व्यक्ति को संदेह वाले व्यक्ति पर दया आती कि नाहक व्यर्थ ही दौड़ा चला जा रहा है, कहीं पहुंचेगा नहीं, गिरेगा और बुरी तरह गिरेगा। श्रद्धा वाला आदमी भी कब्र में उतरता है, लेकिन उसको उतरने में एक शान होती। कब्र में भी जाता है तो शाही ढंग से जाता है। उसकी समाधि साधारण समाधि नहीं होती, उसकी समाधि परमात्मा से मिलन का द्वार होती। संदेह वाला भी गिरता है, बुरी तरह गिरता है, कब्र में ही गिरता है, मुंह में धूल भर जाती, चीखता है, चिल्लाता है, बचना चाहता है, जिंदगी भर चला है और कब्र रोके देती है। कब्र दुश्मन मालूम होती है, मृत्यु से भय लगता है। श्रद्धा वाला तो जीवन भर बैठा है, बाहर बैठा था कि कब्र में बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृत्यु मित्र मालूम होती है, और जिसने जान लिया कि मृत्यु मित्र है, उसने सब जान लिया, उसने जीवन के सब खजाने पा लिए। और जो मृत्यु से डरता रहा और भागता रहा, उसने सब गंवा दिया। जीवन में जो भी पाने योग था उस सब से वो वंचित रह जाएगा। श्रद्धा वाले व्यक्ति को दया आती है, क्योंकि लगता है संदेह वाला व्यर्थ ही भागता है, पसीने पसीने लथपथ, सदा थका हुआ मालूम पड़ता है, और ऐसे ही गिरेगा। कोई मंजिल हाथ ना आएगी, क्योंकि मंजिल तो वहीं थी जहां तुम थे। जितने दौड़ोगे उतने ही दूर निकल जाओगे, क्योंकि मंजिल तो तुम हो।
कुछ और पाना थोड़ी है, जो तुम्हें मिला ही हुआ है उसे भर जानना है। कहीं पहुंचना थोड़ी है, तुम वहां हो ही सदा से। थोड़ी आंख भर खोलनी है, थोड़ा स्मरण करना है, थोड़ी सुरती आ जाए, थोड़ा होश आ जाए, तो तुम अचानक हंसोगे कि मैं जा कहां रहा था, मैं खोज कैसे रहा था। खोजने वाला ही तो वो है जिसे हम खोज रहे थे। सम्राटों का सम्राट भीतर है। श्रद्धा विश्राम बना देती, क्योंकि जब चित्त में कोई विरोध ही ना रहा, कोई विषमता ना रही, सब स्थिर हो गया, तो गति शून्य हो जाती। उस गति शून्य दशा का नाम समाधि। ये श्रद्धा के सूत्र हैं। एक एक शब्द को ठीक से समझना। मेरा संसार को नहीं, जीवन मरण का राम, सुपने ही जन विसरे, मुख हृदय हरिनाम। दादू कहते हैं मेरा संशय जा चुका, मेरा अब कोई संशय नहीं। अब मैंने श्रद्धा पा ली। श्रद्धा उपलब्धि है, श्रद्धा उपाय नहीं है, उपलब्धि है। तुमने लोगों को कहते सुना होगा कि श्रद्धा से परमात्मा पाया जाता है। गलत कहते, श्रद्धा परमात्मा है। श्रद्धा कोई उपकरण थोड़ी है कि इससे परमात्मा को पाया जाता है। ये कोई विधि थोड़ी है, ये कोई तकनीक थोड़ी है। इसलिए ऐसी घड़ी कभी नहीं आती जब श्रद्धा छूट जाए, क्योंकि तकनीक होता तो छूट जाता, जब पा लिया तो तकनीक व्यर्थ हो जाता है। विधि तो छूट जाएगी, मार्ग तो छूट जाएगा जब मंजिल मिलेगी। श्रद्धा कभी नहीं छूटती। श्रद्धा परमात्मा को पाने का उपाय नहीं है, श्रद्धा परमात्मा है, वो विधि नहीं है, वही लक्ष्य है। मेरा संसार को नहीं। दादू कहते हैं अब कोई संशय ना बचा, कोई संदेह मन में न रहा, श्रद्धा उपलब्ध हो गई। संदेह का अर्थ होता है हमेशा डरे हुए जीते हो। प्रेम करते हो लेकिन संदेह, प्रेम नहीं हो पाता। मित्रता बनाते हो लेकिन संदेह है, मित्रता नहीं हो पाती। पैर बढ़ाते हो लेकिन संदेह है, पूरी ताकत से बढ़ नहीं पाता। सब तरफ संदेह है, तो तुम आधे आधे जीते हो। और तुम्हारा अधूरा जीवन, तुम्हारा ये कुनकुनापन ही तुम्हें उबलने नहीं देता और जीवन की गरिमा प्रकट नहीं हो पाती। श्रद्धा तुम्हें 100 डिग्री पर उबाल देगी, जहां से जल भाप हो जाता है। संदेह तो तुम्हें कुनकुनाए रखेगा, तुम्हें सदा बीच में ही अटकाए रखेगा। तुम कुछ भी करोगे, तुम्हारा कृत्य कभी तुम्हारे पूरे प्राणों से आच्छादित न होगा। और वही तो तृप्त होने का ढंग है कि तुम्हारा कृत्य तुम्हारे पूरे प्राण से आच्छादित हो जाए। तुम जो करो उस करने में तुम पीछे ना रहो, डूब जाओ, पूरे एक हो जाओ। नाचो तो नाच बचे, नाचने वाला ना बचे। देखो तो आंख हो जाओ और सब खो जाए। सुनो तो कान हो जाओ, कुछ और ना बचे। जिस दिन तुम्हारा कृत्य समग्र होता है, टोटल होता है, उसी दिन तो जीवन में आनंद की वर्षा शुरू हो जाती, तालमेल बैठ जाता है। अभी बस तालमेल टूटा हुआ है, वर्षा तो हो रही है आनंद की। तुम्हारा पात्र उल्टा रखा है, वर्षा होती रहती है और तुम रोते चिल्लाते रहते हो। संदेह उल्टा पात्र है, तुम कपते रहते हो। ऐसे ही समझो कि कोई आदमी कपते हुए हाथों से तीर चलाए, तो कितना ही लक्ष्य निकट हो, क्या फर्क पड़ता है।
कपते हाथ तीर को न चला सकेंगे, कपते हाथ तीर को भी कपा देंगे। कहीं देखेगा, कहीं सोचेगा, कहीं तीर लगेगा। पाना चाहते हो सुख, मिलता है दुख। जीवन भर हाथ साधते हो कि सुख पर तीर लग जाए, लगता नहीं, चूक चूक जाता है। हाथ ही कप रहे, हृदय ही कप रहा है, तुम एक कंपन हो तो तुम्हारा तीर चूक जाएगा। जब तक संशय है मन में, तब तक तुम चूकते ही रहोगे। संशय की अवस्था रुग्ण अवस्था है। मेरे गांव में मेरे घर के सामने एक सुनार रहता है। वो संशय का प्रतीक है। वो अकेला ही है, संपन्न भी है, लेकिन संशय उसका प्राण लिए ले रहा है। ताला लगाता है, हिला के देखता है, 10 कदम जाएगा, फिर लौट आएगा। 10 कदम जाने में संदेह फिर पकड़ लेता है कि पता नहीं ताला लगाया, हिलाया, नहीं हिलाया। पूरे गांव के बच्चे उसे मुसीबत में डाले रहते थे। वो पहुंच गया है फरलांग भर, बाजार सब्जी लेने जा रहा, फिर कोई मिल जाएगा, कहेगा सोनी जी ताला खुला पड़ा है। फिर कोई उपाय नहीं है कि वो न वापस लौट आए। और ऐसा भी नहीं कि ऐसा 1000 दफे मजाक हो चुकी है और 1000 दफे गलत पाया, ताला तो लगा ही हुआ है, लेकिन पता नहीं 999 दफा लोगों ने झूठ कहा हो, अब ये लड़का ठीक ही कह रहा हो। वो फिर लौट गया है, वो फिर घर जाके ताला हिला रहा है। नदी पे स्नान कर रहा और किसी ने कह दिया सोनी जी ताला। ये भी नहीं कहा कि खुला है कि लगा है, सिर्फ ताला है। उसका सारा स्नान भ्रष्ट हुआ। वो भागा अपनी पोटली उठा के घर की तरफ। संशय से बंधा हुआ चित्त खूंटी से बंधा हुआ है। थोड़ी बहुत रस्सी है, उस रस्सी में बंधा हुआ जानवर जैसे खूंटी के आसपास घूमता रहता है। ऐसा संशय से भरा हुआ व्यक्ति भी बस रुग्णता के आसपास ही घूमता रहता, रोग से बंधा है। श्रद्धा मुक्ति है। और तुम्हारे चित्त में संदेह तब तक रहेंगे जब तक तुम अपने को बहुत समझदार समझ रहे हो। जितना समझदार आदमी उतना ज्यादा संदेह से भरा होगा। वो सुनार बहुत बुद्धिमान है, विचारशील है। जितना बुद्धिमान आदमी अपने को सोचता है बुद्धिमान, उतना ज्यादा संदेह करता है, उतना हर बात पर सोचता है, विचार करता है। धीरे धीरे विचार करना एक जीवन की बंधी हुई जकड़ हो जाती, एक कारागृह हो जाता है। वो विचार ही करता रहता है। सुना है मैंने कि इमैनुअल कांट को एक लड़की ने विवाह के लिए निमंत्रण दिया था। इमैनुअल कांट जर्मनी का बड़ा विचारक दार्शनिक हुआ। उसने कहा सोचूंगा। एक तो स्त्रियां साधारणतः किसी को विवाह का निमंत्रण नहीं देती। कोई 3 वर्ष तक वो लड़की प्रतीक्षा करती रही कि ये अपनी तरफ से कुछ पहल ले, लेकिन संदेह वाला आदमी अपनी तरफ से पहल नहीं लेता। जब तक झंझट से बचे रहे तब तक ठीक। इमैनुअल कांट ने अपनी तरफ से पहल ना ली। जब लड़की ने मजबूरी में पहल भी ली तो उसने कहा मैं सोचूंगा, क्योंकि समझदार आदमी बिना सोचे कुछ भी नहीं करता। वो बिना सोचे प्रेम भी नहीं करता। उसने काफी सोचा, विचारा। विश्वविद्यालय में जहां वो प्रोफेसर था वहां के पुस्तकालय को छान डाला, सारे पक्ष और विपक्ष में जितने भी बिंदु हो सकते थे सब लिख डाले कि विवाह करो तो क्या लाभ है,
ना करो तो क्या लाभ है, करो तो हानि कितनी है, ना करो तो हानि कितनी, सब लिख डाला। बड़ी मुश्किल में पड़ गया। जैसे जैसे खोजता गया वैसे वैसे जाल बड़ा होता गया। कहते हैं उसने कोई 350 पक्ष में और 350 विपक्ष में तर्क लिख लिए। स्वभावतः काफी समय निकल गया। जब तर्क बराबरी हो गए दोनों तरफ, 350 इस तरफ और 350 उस तरफ, और तर्क की ये खूबी कि अगर तुम खोजते ही जाओ तो हमेशा पाओगे वो बराबर हो जाते, क्योंकि हर तर्क दुधारी तलवार है, वो दोनों तरफ काटता है। जो लोग तर्क के द्वारा निष्कर्ष ले लेते हैं वो ठीक तर्कनिष्ठ नहीं है, इसलिए उनको तर्क की पूरी कला नहीं आती। नहीं तो तर्क तो कभी भी कोई निष्कर्ष लेने ही ना देगा। जो आदमी ठीक ठीक तार्किक है वो निष्कर्ष नहीं ले सकता, क्योंकि हर तर्क दोनों तरफ काटता है, बराबर काटता है। तो ऐसी तो कोई घड़ी आती नहीं जिस तरफ एक तरफ तर्क ज्यादा हो दूसरी तरफ तर्क कम हो, वो बराबर ही होता है, क्योंकि हर तर्क दोनों तरफ काटता है। ठीक तार्किक व्यक्ति निष्कर्ष ले नहीं सकता। इमैनुअल कांट बड़े से बड़े तार्किकों में एक था। देखा कि सब खोज व्यर्थ गई, दोनों तरफ बराबर तर्क हो गए, अब कैसे निर्णय लेना। बात वहीं की वहीं खड़ी। 350 तर्क खोजने में जो समय गया वो व्यर्थ गया। निर्णय अब उसी को लेना है, तर्क से कुछ सहारा ना मिला। तो वो गया, लड़की के द्वार खटखटाए, लेकिन पता चला कि लड़की की तो शादी हो चुकी, उसको तो 3 बच्चे भी हो चुके। तो वर्षों पहले की बात थी, ये तो वो भूल ही गया। इस तर्क की उधेड़बुन में इमैनुअल कांट अविवाहित ही रहा, अविवाहित ही मरा, क्योंकि तर्क ने निर्णय ही न लेने दिया। संदिग्ध व्यक्ति निर्णय ले ही नहीं सकता, और अगर संदिग्ध व्यक्ति भी निर्णय लेता है तो उसका एक ही अर्थ है कि उसने संदेह पूरा न किया। कहीं ना कहीं संदेह की यात्रा में उसने थोड़ी बहुत श्रद्धा कर ली, जहां श्रद्धा की वही निष्कर्ष आ गया। श्रद्धा ही निष्कर्ष है, और कोई निष्कर्ष है ही नहीं। अगर तुमने कभी भी कोई निष्कर्ष लिया है तो तुम गौर करना, वो संदेह के कारण नहीं लिया है, संदेह से थक के लिया है, तर्क के जाल से ऊहापोह से बेचैन होके लिया है। ऐसी जगह पहुंच गए कि खुद ही थक गए और कहा कि ठीक है अब ले ही लो, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए कुछ करो। ये तो पहले ही क्षण में हो सकता था, ये इतना समय खोने की कोई जरूरत न थी, ये इतना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ ही गया। श्रद्धा निष्कर्ष है। श्रद्धावान व्यक्ति प्रतिपल निष्कर्ष में जीता है, उसके जीवन में एक निष्पत्ति है, वो कभी अधूरा नहीं है, वो सदा पूरा है। इसलिए वो जो भी करता है परिपूर्ण मन से करता है, और जो भी परिपूर्ण मन से किया जाता है उससे ही आनंद उपलब्ध होने लगता है। तुमने अगर भोजन भी परिपूर्ण मन से किया है तुम ब्रह्म का स्वाद पाओगे। अगर तुम सुबह घूमने भी परिपूर्ण मन से निकल गए हो तो तुम चारों तरफ ब्रह्म को ही हवाओं में तिरते और आकाश में उतरते देखोगे। अगर तुमने पूरे मन से गुलाब के फूल को देख लिया है तो उसमें ही तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। असली राज है पूरे मन से होना। श्रद्धा का उतना ही अर्थ है। मेरा संशय को नहीं, अब मेरा कोई संशय नहीं। दादू कहते जीवन मरण का राम, और जब संशय ही ना रहा तो अब जीवन हो तो भी राम का, मरण हो तो भी राम का। जब तक संशय है तब तक तुम जीवन तो राम का कहोगे, मरण राम का नहीं कह सकते। तब तक तुम कहोगे कि 100 वर्ष जिलाओ, 1000 वर्ष जिलाओ, मारो मत। घर में तुम्हारा बेटा पैदा होगा तो तुम बैंड बाजे बजाओगे, परमात्मा को धन्यवाद दोगे, फूल उपहार चढ़ाओगे, और बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो तुम परमात्मा को धन्यवाद न दे सकोगे।
तो तुम्हारा मन पूरा नहीं। अगर पूरा ही मन था तो जैसे जन्म उसने दिया था, मृत्यु भी उसी ने दी। जब जन्म में भी उसी का हाथ था तो मृत्यु में भी उसी का हाथ है, और जब उसका हाथ है तो सब ठीक है। फिर शिकायत कहां? शिकायत तो इसलिए पैदा होती है कि तुम्हारा चुनाव है। वस्तुतः शिकायत इसलिए पैदा होती है कि तुम परमात्मा से ऊपर अपने को रखे हो। तुम्हारे मन के अनुकूल करता है तो ठीक, तुम्हारे मन के प्रतिकूल करता है तो गलत। ये तो भक्त का लक्षण नहीं, ये तो श्रद्धा की बात ही नहीं। श्रद्धा का तो इतना ही अर्थ है कि तू जो करता है ठीक करता है। अब मेरी कोई चाह भी नहीं है कि तू यही कर, तेरी मर्जी मेरी मर्जी है। तूने जन्म दिया, हम प्रफुल्लित हुए, तूने वापस उठा लिया, हम फिर आनंदित हैं। तेरा ही सब कुछ है, जन्म भी मरण भी, जीवन मरण का राम। दादू कहते हैं अब जीवन भी उसी का है, मृत्यु भी उसी की। अब हम बीच से हट गए। इस बात को ठीक से समझ लें। संदेह वाला आदमी बीच से कभी नहीं हटता। वो कहता है हम निर्णय लेंगे। श्रद्धावान बीच से हट जाता है। वो कहता है हमारी क्या जरूरत, तू कर ही रहा है, तू सदा ठीक ही कर रहा है, और हमारे सोचने विचारने से कुछ बदलता भी तो नहीं। तुम्हारे सोचने विचारने से रत्ती भर भी तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जो होता है होता है, जो होना है हो रहा है। श्रद्धालु कहता है तब सब ठीक, मेरे बीच में खड़े होने की जरूरत ही क्या है। से वाला व्यक्ति अहंकार से कभी नहीं छूट सकता। संदेह से अहंकार पुष्ट होता है, श्रद्धा से मर जाता है। इसलिए सभी धर्म श्रद्धा पर जोर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा के बिना कोई निरअहंकारी नहीं हो सकता। संदेह का इतना ही अर्थ है कि मैं सोचूंगा विचारूंगा, मैं निर्णय लूंगा। श्रद्धा का इतना ही अर्थ है तू ही सोच विचार रहा है, तू ही निर्णय ले रहा है, मैं बीच में व्यर्थ क्यों आऊं। मैंने सुना है एक सम्राट एक रथ से गुजरता था, जंगल से आता था शिकार करके। राह पर उसने एक भिखारी को देखा जो अपनी झोली को, पोटली को सिर पर रखे हुए चल रहा था। उसे दया आ गई, बूढ़ा भिखारी था। राजपथ पर मिला होता तो शायद सम्राट देखता भी नहीं। इस एकांत जंगल में उस बूढ़े के थके मांदे पैर, जीर्ण जर्जर देह, उस पर पोटली का भार, उसे दया आ गई। रथ रोका, भिखारी को ऊपर रथ पे ले लिया, कहा कि कहां तुझे जाना है, हम राह में छोड़ देंगे। भिखारी बैठ गया। सम्राट हैरान हुआ, पोटली वो अब भी सिर पे रखे हुए। उसने कहा मेरे भाई तू पागल तो नहीं, पोटली अब क्यों सिर पर रखे, अब तो नीचे रख सकता है। राह पर चलते समय पोटली सिर पर थी, समझ में आती, पर अब रथ पे बैठ के किस लिए पोटली सिर पर रखा है। उस गरीब आदमी ने कहा अन्नदाता, आपकी इतनी ही कृपा क्या कम है कि मुझे रथ पे बिठा लिया। अब पोटली का भार और रथ पे रखूं, ये क्या योग होगा। लेकिन तुम सिर पर रखे रहो तो भी भार तो रथ पर ही पड़ रहा है। ठीक ऐसी ही दशा है संदेह और श्रद्धा की। तुम सोचते हो, सोच तो वही रहा है, तुम करते हो, कर भी वही रहा है। तुम नाहक ही बीच में निर्मित हो जाते हो। तुम ये जो पोटली सिर पर ढो रहे हो अहंकार की, और दबे जा रहे हो और अशांत और परेशान, और रथ उसका चल ही रहा है। तुम कृपा करो, रथ पर ही पोटली भी रख दो जिस पर तुम बैठे हो, तुम निश्चिंत होकर बैठ जाओ। श्रद्धा का इतना ही अर्थ है। श्रद्धा इस जगत में परम बोध है, संदेह अज्ञान है। वो बूढ़ा आदमी मूढ़ था। थोड़ी भी समझ हो तो पोटली तुम नीचे रख दोगे। सब चल ही रहा है, तुम नहीं थे, चांद तारे चल रहे थे, कोई अड़चन न थी।
फूल खिलते थे, पक्षी गीत गाते थे, लोग पैदा होते थे, सारा चल रहा था। तुम कल नहीं रहोगे तब भी सब चलता रहेगा। तुम क्षण भर को हो यहां, तुम क्यों व्यर्थ अपने को अपने सिर पर रखे हुए हो? उतार दो पोटली। जीवन मरण दोनों उसी के, सुख भी उसी का, दुख भी उसी का, बीमारी भी उसी की, स्वास्थ्य भी उसी का। अगर तुम 20 से बिल्कुल हट जाओ तो बड़े से बड़ी क्रांति घटित होती है। एकमात्र क्रांति जो हो सकती जगत में वो घटित होती है। तुम्हारे 20 से हटते ही जिस दिन तुम कहते हो सब तेरा है, उसी दिन दुख मिट जाता है, उसी दिन मृत्यु मिट जाती। क्योंकि दुख अस्वीकार में है, मृत्यु अस्वीकार में है। तुम मरना नहीं चाहते और मरना पड़ता है, इसलिए मृत्यु है। तुम राजी हो, फिर कैसी मृत्यु? फिर कौन तुम्हें मारेगा? तुम अपने हाथ से राजी हो, चल के जाने को राजी हो, फिर तुम्हें कौन मारेगा? मृत्यु हार गई तुमसे। अगर दुख आया और तुम दुख में भी प्रफुल्लित हो और धन्यवाद दे रहे हो, दुख हार गया। अब दुख तुम्हें दुखी ना कर सकेगा। दुख दुखी करता है क्योंकि तुम्हारी चाह छिपी है भीतर की दुख न हो, सुख हो। और बड़े हैरानी की बात यह है कि ऐसी चित्त दशा में जब तुम चाहते हो दुख न हो और सुख हो, तुम जब दुख होता है तब तो दुखी होते ही हो, क्योंकि जो तुमने नहीं चाहा था वो हो रहा है। और जब सुख होता है तब भी तुम सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि भय बना रहता है कि जल्दी ही दुख आएगा, ज्यादा देर न लगेगी, दुख आ ही रहा होगा, कहीं सुख छिन न जाए। जब तुम सुखी होते हो तब तुम दुखी होते हो, कहीं सुख छिन न जाए। और जब तुम सुखी होते हो तब भी तुम सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि मन कहता हो और ज्यादा सुख हो सकता था, ये भी कोई सुख है। कल्पना प्रगाढ़ होती, जो मिलता है वो सदा छोटा मालूम पड़ता है। वासना विराट होती है, जो मिलता है वो सदा क्षुद्र मालूम पड़ता है। तब तुम दुखी होते हो, और जब दुख आता है तब तुम दुखी होते हो। तुम्हारा सारा जीवन ही दुख हो जाता है। इस चित्त दशा को ही हमने नरक कहा है। नरक कोई भूगोलिक जगह नहीं है, उसे नक्शे में मत खोजना, वो तुम में छिपा है। वो तुम्हारे जीवन को देखने के ढंग का नाम है। और फिर कुछ लोग हैं जो सदा स्वर्ग में रहते हैं, उनके हाथ में चाबी श्रद्धा की लग गई। सुख आता है तो वो धन्यवाद देते हैं कि हमारी कोई पात्रता न थी, इतना तूने सुख दिया। और दुख आता है तो भी वो धन्यवाद देते हैं कि जरूर तेरा कोई राज होगा, तू निखारना चाहता होगा, तू परीक्षा लेता होगा, तू गलत को काटता होगा। दुख तूने दिया है तो जरूर दुख के पीछे कोई राज होगा, तेरी कोई अनुकंपा ही छिपी होगी, हम नहीं पहचान पाते, हमारी भूल है। ऐसा व्यक्ति दुख में भी सुख पाता है और सुख में तो सुख पाता ही है। उसकी चित्त दशा स्वर्ग की हो जाती है।